और उस रिपोर्ट को पेश करते हुए हमने शहर के मेयर, विधायक और सांसद को ये चुनौती दी थी कि वो इन शौचालयों का प्रयोग करके दिखाएं। तो आपकी न्यूज़ का ये असर था वहाँ कि इन्होंने रिपोर्ट ली है हमारे अधिकारियों ने और जल्द ही जो रिपेयर के काम है वो सारे हो जाएंगे। शहर का हर एक कोना कोना जो है वो कैमरों की नज़र से कवर हो जाए। 99% काम उस पर पूरा भी हो चुका था, लेकिन एकदम से उसे रोक दिया गया। जब से आप गौतम सरदाना से मेयर गौतम सरदाना बने हैं तो केवल राजनीतिक सभाओं में उलझकर रह गई हैं। शहरवासियों के लिए आपके पास समय नहीं है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। कहते हैं कि मेयर शहर का वो प्रथम नागरिक होता है जिस पर शहर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और ऐसे में आज सिटी बिग न्यूज़ की टीम रिपोर्ट लेने पहुंची है हिसार में। हाल ही में तकरीबन 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मेयर गौतम सरदाना के पास। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहला सवाल कि तकरीबन आपको 1 साल हो चुका है शहर में एज ए मेयर काम करते हुए, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने किस तरीके से रखना चाहेंगे? देखिए, 10 महीने के लगभग मुझे चुनाव जीतकर 9 जनवरी को मैंने चार्ज संभाला था जी। अभी 10 महीने हुए। 10 महीने में काफ़ी कुछ हमने किया है जी। एक काफ़ी वर्षों से जो शहर की समस्या बेसहारा पशुओं की चली आ रही है उस पर हमने काम किया है। गौ बैंड की शुरुआत की है और इस समय भी 3000 के करीब हमने गायें वहाँ पहुँचाई हैं और जी। आगे भी हमारा ये अभियान चल रहा है। अभी तक हम पूरी तरह से पशु मुक्त हम शहर नहीं कर पाए हैं जी। लेकिन हमारा प्रयास 8 अगस्त से लेकर अब तक जारी है और वहाँ आप जाके देख भी रहे होगे पहले कंडीशन क्या थी जी। और आज वहाँ कितना काम गो बैंड में चल रहा है और शेड भी लग रहे हैं, काम वर्क भी चल रहा है, हर चीज़ का काम प्रोग्रेस पे है जी। और एक जनता के लिए वहाँ एक दर्शनीय स्थल जो बनाने का हमारा एक विचार है। वहाँ पर एक ऐसा गोधाम बनेगा कि जहाँ दूर दूर से लोग देखने भी आएंगे जी। और गाय की जो हम पूजा करते हैं वो पूजा भी वहाँ होगी बिल्कुल। और सिटी बस सर्विस को लेकर देख लो, हमने चलाई। आज तक लोग वादे करते आए, हमने चलाकर एक एग्जाम्पल पेश किया कि घाटे में नहीं चलती है और अब उसको हम और भी बढ़ाने जा रहे हैं जी। ऐसी बसें शहर के हर रूट पर अब आगे चलेंगी जी। और 32 गाड़ियाँ हमने सफाई के लिए हमने चलाई जी। काफ़ी डंपिंग पॉइंट हमने ख़त्म किए हैं जी। और अब आगे और भी, क्योंकि पूरी तरह जब तक मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ कि डंपिंग पॉइंट की जगह लोग कूड़ा बहुत गिरते हैं। आदत बन चुकी है कि भाई कूड़ा एरिया वाले वहीं गिरते हैं जी। तो एक समझाने की भी ज़रूरत है और उसमें आप लोग भी, मीडिया भी सहयोग करेगा तो कूड़ा तो गिरते तो जनता है जी। निगम तो उसे उठाती है बिल्कुल। निगम का कर्मचारी तो उसे उठाकर डंपिंग स्टेशन तक पहुँचाता है। उसकी सुविधा हम जैसे 32 गाड़ियाँ हम चलाई हैं, आगे और भी कोई ऐसा प्लान हमारे दिमाग में, क्योंकि कर्मचारियों की भी कमी थोड़ी है यहाँ। उसके लिए भी हमने सरकार को लिखा है कि कोई हमें ऐसी परमिशन दी जाए ताकि हम और कर्मचारियों की यहाँ भर्ती कर और सफाई व्यवस्था को और सुचारू रूप से बनाकर जो हमारा एक सपना है ग्रीन हिसार, क्लीन हिसार का जी, हम इसे पूरा कर पाए जी। सर, स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं तो इसी को लेकर के अपना अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हाल ही में सिटी बिग न्यूज़ की टीम ने एक रिपोर्ट जो है शहर वासियों के सामने रखी थी, जिसमें हमने शहर के जिंदल चौक से लेकर के सिविल अस्पताल तक शहर के सुलभ शौचालयों का दौरा किया था, और उस रिपोर्ट को पेश करते हुए हमने शहर के मेयर, विधायक और सांसद को ये चुनौती दी थी कि वो इन शौचालयों का प्रयोग करके दिखाएं, क्योंकि वहाँ उसे प्रयोग करना तो दूर मानिए, वहाँ खड़ा रहना भी लगभग नामुमकिन सा दिख रहा था। तो मेयर होने के नाते इस मुद्दे पर आप कोई कड़क कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आप शौचालय की बात कर रहे हैं, जो यदि कर्मचारी सफाई ना करे तो आप कह रहे हो ना बुरा हाल जी। मेरे ख्याल में 2-3 आप ऐसे पर्टिकुलर मुझे बता दीजिए कौन से शौचालय की बात कर रहे हैं? सर, ये डाबड़ा चौक पर है और कैंप चौक पर है
अच्छा, और यहाँ से बस स्टैंड पर जो दो टॉयलेट्स हैं, जो एक अस्पाम नाम की किसी संस्था को दिया गया है और एक जो सरकारी है। ये अस्पाम तो अस्पाम ही देख रही है ना। नहीं, अस्पाम वाला अच्छा है, लेकिन जो दूसरा है वहाँ पर 2 शौचालय हैं। वहाँ की हालात भी इतनी खस्ता है कि दीवार टपक रही है ऊपर से पानी से। चलो, उसका मेरे ख्याल जो आपकी न्यूज़ का ये असर था वहाँ कि इन्होंने रिपोर्ट ली है हमारे अधिकारियों ने, और जल्द ही जो रिपेयर के काम है वो सारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नोटिंग और थोड़ा कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है। सभी बाथरूम हम दोबारा से रेनोवेट करा के और अच्छी तरह जनता को सुविधा देंगे, और आपको कोई तकलीफ जो जनता को नहीं आने देंगे। और जो बिग न्यूज़ का जो इशू है, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि ऐसे इशू जनता की फेवर में उठाने भी चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी भी है। और इसको जल्द हम, क्योंकि कार्रवाई चल भी रही है उसकी, मेरे संज्ञान में आई थी, तो जल्द इसकी कार्रवाई हम कर देंगे और सब जनता को अच्छे एक टॉयलेट देंगे। उसका टेंडर भी शायद हमने नए का लगाया भी हुआ है, जैसे सब्जी मंडी में है वो भी नया बनेगा। और जो आपने कहे है ना, ये सारे चाहे हमें तोड़ के नए बनाने पड़े, उनकी कंडीशन देकर हम नए भी बनाएंगे, जनता को सुविधा पूरी मिलेगी। जी सर, स्वच्छता के बाद अगला मुद्दा उठाती हूँ स्वास्थ्य का। सर, हरियाणा के जो शहर हैं उनमें से हिसार सबसे आगे है, जिसकी पानी और हवा दोनों की ही क्वालिटी बेहद ख़राब है। तो इस मामले को लेकर के आप कितना गंभीर हैं? क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये जनता को अवेयरनेस के काफ़ी, खाली हिसार के नहीं, पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में संज्ञान ले रहा है जी, और कानून भी बनाए जा रहे हैं। और इस बार आप किसानों ने भी पराली का भी संज्ञान लिया है और कम मात्रा में जलाई जा रही है जी। अब जो है इस पर किसान भी और मशीनें भी, तो आप वीडियोस आपने भी देखी हो जी। और इस बार हमें खुशी की बात ये भी है कि किसानों के, कईयों के फ़ोन गौशाला में भी पराली लोगों ने कहा हमारे खेत से उठा लो, हमने भी कोशिश करके वहाँ पहुँचाई है। आने वाले समय में इस पराली का भी यूज हो सके, उस पर भी हम काम करेंगे। और देखो, पोल्यूशन तो इसमें जनता के बिना जी, क्योंकि कूड़ा जलाने का और कई जगह आप देखते हैं कैसे जनता ही जलाती है जी। तो हम उसको समझाने का भी, हमारे अवेयरनेस के भी हमेशा चलते हैं कि फाइन लगाने का भी चलता है। बिल्कुल। और इस मामले में जब तक, क्योंकि आज के दिन एक घर है तो उसके अंदर पहले क्या था कि व्हीकल की संख्या कम थी, आदमी की ज़्यादा थी जी। अब आदमी अगर एक है तो उसके पास एक स्कूटी भी है, उसके पास एक गाड़ी भी है, हो सकता है एक साइकिल भी है, तो 3-3, 4-4 साधन एक व्यक्ति के पास हो चुके हैं। बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण बनता है जी। और जैसे आप एनवायरनमेंट के ऊपर तो खैर ये पर्यावरण विभाग का काम है, काम करना भी उसको कर भी रहे हैं वो। जैसे भी खानक में भी क्रशर बंद हो चुके हैं। अब ये सारे धूल मिट्टी वाले काम सारे एक बार बंद हैं, आपने देखा भी है, उसका थोड़ा असर भी आ रहा है। आने वाले समय में इसमें सख्त कानून बनाने की भी एक सरकार की जरूरत है ताकि इन कामों में जनता को सांस लेने का अधिकार तो हो। जी सर, ये तो बात थी प्रदूषित हवा के बारे में। प्रदूषित जल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी क्वालिटी किस तरीके से सुधारी जा सकती है? इसके लिए तो एनजीटी ने भी एक कानून बनाया हुआ है और उसका पीछे पटेल नगर की मेरे पास समस्या आई थी, मैं खुद जाके संज्ञान लिया था, आपने शायद देखा भी हो। तो उसमें फिर हमने लाइनें तुरंत चेंज करने के ऑर्डर भी दिए। और अब महावीर कॉलोनी का जो जलघर है 50 वर्षों पुराना है, उसके अब दोबारा मैंने सारे एस्टिमेट बनाने के लिए ये जलघर दोबारा बनाया जाएगा जी, ताकि ये जो गाद कितने सालों से यहाँ पर 50 सालों से ही लगा लो, उसके बाद मेरे ख्याल सफाई पूरी तरह जो गाद निकली नहीं होगी, तब इसके सारा रेनोवेशन का काम और सारा सफाई का टैंक भी नहीं बनाने पड़े। तो मैंने इनके अधिकारियों को, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। हिसार वासियों को स्वच्छ जल देने के तरफ हम अग्रसर हैं। जी सर, ये बात थी स्वास्थ्य की। अब अगला जिक्र होता है सुरक्षा का। तो हाल ही में आपके पास एक प्रस्ताव आया था शहर में 7 करोड़ के कैमरे लगाने का, जिससे शहर का हर एक कोना कोना जो है वो कैमरों की नज़र से कवर हो जाए।
99% काम उस पर पूरा भी हो चुका था, लेकिन एकदम से उसे रोक दिया गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, कहानी आप खुद पता है कि विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद जी विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनी है जी और उसके ऊपर अब हमारा सौभाग्य है कि अनिल विज जैसे एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसे व्यक्ति के पास है, जी वो बहुत जागरूक व्यक्ति हैं। जी तो उनसे जल्द मीटिंग करके हम पूरे हरियाणा में ही जो ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है सुरक्षा की, तो उस पर काम मुझे लगता है कि जितने हमारे एक्टिव मुख्यमंत्री जी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी हैं, तो जल्द ही हम इनसे मिलकर ये पूरी स्टेट का मामला है ये जी क्योंकि पूरी स्टेट के कैमरे उन्होंने कहे थे और वो कैमरे का काम हम जल्द, हमारे तो यहाँ तैयारी हो चुकी है सारी, तो उनको हिसार में कहेंगे, पहला एक्सपेरिमेंट हिसार में करके देख लीजिए आप। जी जी सर, इसके बाद एक सवाल जनता का भी मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि अक्सर जनता की शिकायत रहती है कि जब से आप गौतम सरदाना से मेयर गौतम सरदाना बने हैं तो केवल राजनीतिक सभाओं में उलझकर रह गई हैं, शहरवासियों के लिए आपके पास समय नहीं है। मेरे ख्याल में तो राजनीतिक वो है, जितना मैं रहा हूँ शायद 10 महीने में इतना रिपोर्ट कार्ड आप किसी मेयर का दिखा देना, जी ठीक है जी। और ऐसी बात जो कर रहा है, जिसने मुझसे मिलना है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अब भी आप आयोग कार्यालय में मिला हूँ बिल्कुल, और मेरा घर भी वहीं है जहाँ लोगों ने मुझे जहाँ से मेयर बनाया था, डेली सुबह वहाँ भी सुनता हूँ, बिल्कुल यहाँ भी सुनता हूँ और डेली आपकी मेरे ख्याल जितनी 10 महीने की कटिंग अखबारों की ले लेना या मीडिया की ले लेना, जितना पब्लिक में मैं रहा हूँ, शायद मैं दूसरों से कंपैरिजन नहीं करता, मेरी बात ही कर रहा हूँ जी, वो आप जनता में हाजिरी देख सकते हो जी और किसी व्यक्ति को इतना ही प्यार है कि मुझसे मिलने का, तो मैं उसके घर भी जा सकता हूँ, मुझे ऐसा कोई निमंत्रण देगा तो मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे नाराज़ है। जी, अगर वो नाराज़ है मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई बनाने में एतराज़ थोड़ी है, मेरी ड्यूटी है बिल्कुल कि मेरा शहर हरा भरा रहे, खुश रहे। जी। तो ये थी शहर के मेयर गौतम सरदाना से हमारी खास बातचीत, जिनका तकरीबन 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है बहुत जल्द, और इनसे हमने रिपोर्ट कार्ड लिया जिसमें शहर के बहुत सारे स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की। खैर ये थी शहर के मेयर से हमारी खास बातचीत। आगे भी इसी तरीके की बातचीत आपके सामने लेकर के आते रहूँगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद सिटी बिग न्यूज़ का।